हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ओबेलिया, जिसका कॉमन नेम होता है सीफर, जिसको सीफर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये नाम क्यों है, क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, पूरा सेशन आराम से देखना है, कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं जाएगा। टीजीटी पीजीटी का मोस्ट कॉमन टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। सो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें ओबेलिया का, तो ओबेलिया जो है सभी जानते हैं फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं। क्लास की अगर हम लोग बात करें, इनकी क्लास होती है हाइड्रोजोआ, ऑर्डर है हाइड्रोइडा। फैमिली की अगर बात करें, फैमिली कई बार पूछी गई है कि ओबेलिया की फैमिली कौन सी होती है, तो इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, फैमिली इज यूकोपोइडी। जीनस होता है ओबेलिया, और जिस स्पीसीज को हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड जेनिक्यूलेटा। आप सभी लोग जानते होंगे कि जीनस जो होता है ओबेलिया, जीनस का जो स्टार्टिंग का लेटर उसको कैपिटल में लिखते हैं। वही अगर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और ये दोनों ही वर्ड जो होते हैं, जीनस और स्पीसीज, दोनों ही इटैलिक फैशन में लिखे जाते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं ओबेलिया के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है पूरा इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद नोट्स। इंपॉर्टेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पीडीएफ में। कोशिश यही करती हूँ कि पर डे 2 से 3 वीडियो आ जाएं, बट ना पीडीएफ प्रिपेयर करने में, प्रीवियस पेपर छांटने में, कौन से पॉइंट से पूछे गए हैं, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए पर डे अभी एक ही वीडियो वाली कोशिश करूँगी जल्दी ही कि हम पर डे एटलीस्ट 2 वीडियो डालें, बिकॉज जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस सेशंस लेंगे जो कि मैंडेटरी हैं सॉल्व करने। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। इस पूरे सेशन में हम लोग अब देखने वाले हैं पूरे टॉपिक में हैबिट एंड हैबिटेट में कि कैसा आवास और वास स्थान होता है ओबेलिया का। तो ओबेलिया जो होता है, जीनस जो है, इसका बिलोंग करता है इन्वर्टिब्रेट मेराइन एनिमल है। इन्वर्टिब्रेट तो है ही, तभी तो फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं। मेराइन एनिमल है, यानी कि प्रॉपर समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं ये। और जितने भी ऑलमोस्ट प्लेनेट जो अर्थ है उसके जितने भी ओशंस है सब में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन तो ओबेलिया जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं, यानी कि ग्रुप बनाकर रहते हैं, कई सारे ओबेलिया एक साथ मिलकर रहते हैं। फिक्स्ड होते हैं, यानी कि सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है कि ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते हैं, ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। और ये अटलांटिक ओशंस में अप्रॉक्सीमेटली 80 मीटर गहराई तक स्थित होते हैं, मतलब वहाँ तक पाए जाते हैं। 80 मीटर गहराई समुद्र में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो कंप्लीट कॉलोनी रहती है, बिल्कुल ब्रांच्ड होती है। ओबेलिया का जो स्ट्रक्चर है ना, देखने में बिल्कुल वैसे लगता है जैसे कि एक पेड़ होता है ना, ट्री होता है, जैसे वैसे ही दिखने में ओबेलिया का स्ट्रक्चर लगता है। मैंने आगे स्ट्रक्चर भी लिया है आपकी समझ बेहतर करने के लिए। और ये वुड थ्रेड के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सीफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखते हैं। ये सिडेंट्री एनिमल होते हैं, यानी कि बिल्कुल स्थिर एनिमल होते हैं, इमोबाइल होते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं। और ये अपने आप को देखो, जो एनिमल घूम फिर नहीं सकते तो वो कहीं एक सतह से कोई आधार की जरूरत पड़ती है उनको खुद को जुड़ाव महसूस वहाँ, ताकि वो वहाँ जुड़े रहें। तो वहीं ये क्या करते हैं, समुद्र में तो पाए ही जाते हैं, तो सी वाटर रॉक जो समुद्र में चट्टानें पाई जाती हैं उनसे चिपक जाते हैं। वुडन पैर जो लकड़ी के पीस होते हैं बड़े बड़े, उनसे चिपक जाते हैं। और जो भी एनिमल्स होते हैं, मॉलस्क के शेल या फिर कोई अदर एनिमल जो होते हैं, उनके शेल से ये चिपक जाते हैं। बिकॉज सेशाइल होते हैं, सिडेंट्री होते हैं, तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करते हैं एक सतह पर रह करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं इनके बारे में। मैंने अभी बताया था आपको कि बिल्कुल जो इनका स्ट्रक्चर होता है दिखने में वैसे लगता है जैसे कि कोई पेड़ होता है ना दिखने में, वैसे ओबेलिया की कॉलोनी पूरी दिखती है। इट ग्रोज लाइक ए ट्री ब्रांच, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं वैसे दिखने में लगते हैं। और इनकी एक नहीं, इनकी कई सारी स्टेज होती हैं, ये कई सारी स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सेक्सुअल, एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल फ्री स्विमिंग में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। मेड्यूसोइड, मेड्यूसा क्या होती है, इनकी सेक्सुअल रिजल्ट होती है, मतलब कि सेक्सुअल स्टेज होती है, उसको मेड्यूसोइड के नाम से जाना जाता है। पॉलीप्लॉइड स्टेज में इनकी होती है। तो इनमें कई सारे स्टेज देखने को मिलते हैं। डिटेल में आगे एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मैंने सेशंस को लिया है, ताकि किसी भी मीडियम वाले बच्चे को कोई परेशानी ना हो। बस आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है वीडियोज़ को, एंड शेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और इसके कोई चार्जेस आप नहीं लिए जा रहे हैं, पीडीएफ वगैरह के, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ओबेलिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें मेन स्टेज एसेक्सुअल फॉर्म में पाई जाती है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ओबेलिया जो होते हैं दोनों ही तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल तरीके से भी और सेक्सुअल तरीके से भी। जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो उसमें मेन रोल प्ले करती है, और उस एसेक्सुअल स्टेज को पॉलिप के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं, इनकी एक के बाद एक। पहले एसेक्सुअल रिजल्ट होगा, देन उसके बाद सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और सेक्सुअल स्टेज की अगर बात करें, हमने ए सेक्सुअल स्टेज कौन सी थी, इनमें पॉलिप थी।
सेक्सुअल स्टेज की अगर बात करें, सेक्सुअल स्टेज की टाइप पूछा जाता है, वो किस तरीके दिखने में लगती है, तो सेक्सुअल स्टेज जो होती है उसे मेड्यूसा के नाम से जाना जाता है, और कई बार उनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि वो किस शेप के होते हैं। तो याद रखना, जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो अम्ब्रेला जैसे छाता होता है ना दिखने में, या फिर कोई घंटी के आकार की दिखाई देती है, वो फ्री लार्वल की फॉर्म में होती है, जिसे मेड्यूसा के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, पॉलिप इज कौन सी स्टेज, एसेक्सुअल, एंड मेड्यूसा इज सेक्सुअल स्टेज। नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो ओबेलिया, जैसे कि हमने अभी बताया है, ओबेलिया कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, कोलेसिडेंटेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, थ्रेड लाइक कॉलोनी होती है। मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल पेड़ के समान, जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं वैसे दिखने में लगते हैं, और हर एक कॉलोनी में तने जैसा एक पेड़ पे तना होता है ना, वैसे ही इनकी पूरी बॉडी में एक एक्सिस होता है इनकी पूरी कॉलोनी का, जिसे हाइड्रोकोलस के नाम से जाना जाता है। तो कई बार ये टर्म देखने को मिलता है, हाइड्रोकोलस कौन सा ऑर्गन है, किसकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो याद रखना, जो हाइड्रोकोलस रहता है ये ओबेलिया की कॉलोनी में तने के समान एक एक्सिस होता है जिसे हाइड्रोकोलस कहते हैं, और उसी हाइड्रोकोलस का एक बेस पार्ट होता है जिसको इस तरह से स्ट्रक्चर, जिसको हाइड्रोइजा के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोकोलस का बेस वाला स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोइजा, और हाइड्रोकोलस से कई सारी ब्रांच डेवलप होती हैं, और हाइड्रोकोलस से जो कई सारी ब्रांच निकलती रहती है ना कुछ इस तरीके से, उनके एंड पर प्रेजेंट होता है ओबेलिया कॉलोनी के अदर मेंबर। उनके अंतिम छोर पर कई सारे मेंबर प्रेजेंट रहते हैं ओबेलिया कॉलोनी के, जिन्हें जूइड्स के नाम से जाना जाता है। और वो जूइड्स कौन से हो सकते हैं, पॉलिप, ब्लास्टोइसाइल, उनकी फॉर्म में हो सकते हैं। इसलिए ओबेलिया की कॉलोनी को ट्राइमॉर्फिक कहा जाता है कि 3 फेज वाले। भाई ट्राइमॉर्फिक कैसे हुए, एक तो हुआ इनमें ओबेलिया की फॉर्म में एक तो पॉलिप होता है जो कि एसेक्सुअल रिजल्ट का होता है, नेक्स्ट होती है मेड्यूसा, और थर्ड होता है आपका ब्लास्टोस्टाइल। तो 3 फॉर्म इनमें पाई जाती है, इसलिए ओबेलिया की कॉलोनी को ट्राइमॉर्फिक यानी कि 3 फेज वाले एनिमल भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं, ओबेलिया बहुत ही पतले से मेराइन हाइड्रोइड होते हैं। मेराइन मतलब समुद्र पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट रहती है अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर या उससे भी थोड़े कम हो सकते हैं। इनकी जो हाइट रहती है, बहुत ही छोटे छोटे से एनिमल होते हैं ये ओबेलिया। ओबेलिया की जो बॉडी होती है उसमें 2 तरह के फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। 2 तरह के मेन इंपॉर्टेंट फिलामेंट है जो उनकी बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। एक तो है वर्टिकल हाइड्रोकोलस, और उसी का बेस वाला पार्ट कहलाता है हाइड्रोइजा, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से। और वो याद रखना, ये तो किसी आधार से चिपका हुआ रहता है हाइड्रोइजा, बिल्कुल रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है हाइड्रोइजा जो होता है, ये हाइड्रोकोलस का बिल्कुल बेस वाला पार्ट यानी कि जड़ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं। अब ओबेलिया की लाइफ साइकिल जो होती है वो शुरू होती है हाइड्रोइड पॉलिप से। और हाइड्रोइड पॉलिप क्या होता है, पॉलिप मतलब कि एसेक्सुअल स्टेज होती है, जिसके में क्या करते हैं, बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिजल्ट का एक टाइप है, राइट। हाइड्रोइड पॉलिप जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इमोबाइल एनिमल यानी कि घूम फिर नहीं सकते, और उनके पास टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल जैसे कि हमने हाइड्रा में पढ़ा था, हाइड्रा के माउथ के पास क्या प्रेजेंट थे, टेंटिकल्स प्रेजेंट थे। यदि आपने हाइड्रा वाला लेक्चर नहीं लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल पर मैंने दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। एक टॉपिक हमने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो इनकी पॉलिप स्टेज होती है वो छोटी होती है, इमोबाइल होते हैं, और ये इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। टेंटिकल्स का रोल क्या होता है, फूड को कैप्चर करने का रोल होता है ना, उनको डाइजेस्ट करने का रोल होता है, और इनके पास स्टॉक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अब इनको सीफर के नाम से क्यों चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, जैसे सी एनिमल समुद्री अर्चिन होते हैं देखने में, बिल्कुल वैसे लगते हैं, इसलिए इनको सीफर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको सीफर क्यों कहा जाता है, अब मैं रीजन आपको बता दिया है। जब ओबेलिया का रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें 2 अलग अलग फेज होती हैं। एक तो होती है पॉलिप फेज और एक होती है मेड्यूसा। पॉलिप होती है एसेक्सुअल रिजल्ट और मेड्यूसा होता है सेक्सुअल तरीके से, ठीक है। पॉलिप रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिजल्ट की तरह से, और मेड्यूसा रिप्रोड्यूस होते हैं बाई सेक्सुअल मेथड। अब इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 साइकिल की जरूरत पड़ती है, जो मैंने अभी बताया था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, ओबेलिया की बॉडी वॉल जो होती है इसमें 3 तरह की बेसिक लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसको कि एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है, और जो अंदर की लेयर होती है उसको एंडोडर्मल सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब इनके बीच में लाइनिंग होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में मीजोग्लिया एक फ्लूइड फॉर्म में भरा हुआ होता है। मीजोग्लिया क्या होता है, बिल्कुल जेल लाइक म्यूकोइड मटेरियल है जो कि इन दोनों टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ होता है ये। नेक्स्ट हम बात करें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है बिल्कुल ये ओपनिंग करती है इसकी माउथ की तरह, जो उसमें बिल्कुल जाके खुलती है इसके माउथ लाइक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ओबेलिया होते हैं इनके पास माउथ भी होता है और इनके पास डाइजेस्टिव कैविटी भी होती है, और माउथ जो होता है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इट अलाउज। अब हमने यहाँ पे एक साइकिल लिया, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। आप यहाँ देख सकते हैं फुली डेवलप्ड पॉलिप जो होता है ये है, ये एसेक्सुअल रिजल्ट है। अब एसेक्सुअल के बाद साइकिल स्टार्ट हो जाती है किसकी, सेक्सुअल तरीके से। अब यहाँ पे ये होते हैं, मैंने बताया था कि इनके जो ये फीमेल मेड्यूसा है यानी कि सेक्सुअल स्टेज का रिजल्ट है।
तो फीमेल मेड्यूसा होती है, बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखने में लग रहा है आपको। डाउनवर्ड कंडीशंस में ये होते हैं, इनके पास ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हो जिससे खाने को कैप्चर करते हैं। और ये जो मेड्यूसा स्टेज होती है इनकी, बिल्कुल फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, इनकी घूम फिर सकते हैं, स्विमिंग करते हैं आराम से, और ये सेक्सुअल रिजल्ट की तरह प्रोड्यूस होते हैं। ये होती है फीमेल मेड्यूसा जो कि एग प्रोड्यूस करेगी, और ये होते हैं मेल मेड्यूसा जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब यही क्या होगा कि एग और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो जाइगोट होता है इसके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये किसको, जो लार्वल स्टेज होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको गमन में भी हेल्प करते हैं। अब जाइगोट जो है 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टुला फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे हमारा जो फ्री स्विमिंग लार्वा है वो बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही ओशंस में वो जाकर सेटल डाउन होता है तो वहाँ यंग पॉलिप बनना स्टार्ट हो जाता है। यंग पॉलिप से फिर वही कंडीशन शुरू हो जाती है, डेवलप होता है पॉलिप असेक्सुअल तरीके से, यानी कि बड निकलती हैं और बड के थ्रू प्रोड्यूस हो जाता है किसमें, फुली डेवलप्ड पॉलिप में। यहीं से फिर साइकिल स्टार्ट हो जाती है ओबेलिया की। तो इस तरीके से पूरी साइकिलिंग की कंप्लीट होती रहती है। आगे और डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ सेशन देखना है, पूरा आराम से देखना है। अब ये क्या करते हैं, इनके पास देखो माउथ प्रेजेंट रहता है, इनके पास टेंटिकल प्रेजेंट रहते हैं, तो ये बहुत ही बड़े साइज के एनिमल्स को भी खा सकते हैं, और जो कि ऐसे स्पंज में और प्रोटोजोन्स में नहीं होता है जबकि, लेकिन और इनके पास सर्कल ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ के चारों ओर, मैंने जैसा अभी बताया था, जो कि किस में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में और फूड को इंजेस्ट करने में, यानी कि खाने को अंदर लेने का काम ये करते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो इनका काम करते हैं। भाई हाइड्रोजोआ क्लास से हैं, हाइड्रा में भी हमने टेंटिकल्स पढ़े थे और हमने ओबेलिया में भी ये टेंटिकल्स पढ़े हैं। तो याद रखना कौन सी क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टेंटिकल्स प्रेजेंट होना, हाइड्रोजोआ क्लास का, जो कि फाइलम सिलेंट्रेट की क्लास है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फूड एंटर करता है ओबेलिया की बॉडी में, वो माउथ के थ्रू ही करेगा, और फिर माउथ से कहाँ एंटर करता है, मेन्यूब्रियम में। बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑर्गन है इसका मेन्यूब्रियम में। खाना को इनहेल कर, मतलब कि इंजेस्ट करने के बाद ये मेन्यूब्रियम में धकेल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन्यूब्रियम का रोल होता है कि खाने को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी में, लेकिन जब फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका कोई एक फंक्शन होगा, उसको किसी नाम से जाना जाएगा। तो फूड जो ओबेलिया की बॉडी में ट्रांसफर होता है हर एक ऑर्गन में, वो कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, और उस कैनाल सिस्टम में 4 तो रेडियल कैनाल होती हैं और एक आउटर रिंग होती है, जिसकी वजह से पूरा कैनाल सिस्टम फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ओबेलिया की पूरी बॉडी में खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, लास्ट में क्या होता है कि फूड बाहर निकल जाता है। भाई जितना खाना पचता है उतना तो वो पचा लेता है, लेकिन जो खाना बचता है जो कि अनडाइजेस्टेड रहता है वो माउथ के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि खाना गया भी माउथ के अंदर ही था और निकला माउथ के अंदर, दैट मीन्स कोई अलग से एनएस वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ताकि खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो सके, ताकि उसके थ्रू खाना बाहर निकल सके। तो माउथ के थ्रू ही खाना इनटेक करेगा और एक्सपेल भी माउथ के थ्रू ही होगा। ओबेलिया के पास इस तरीके से तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, बिकॉज अगर एनस प्रेजेंट होता तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन माउथ के थ्रू ही अगर वो बाहर निकल रहा है तो इनकम्प्लीट हुआ ना, बिकॉज कोई अदर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है ताकि खाना बाहर निकल सके। तो ओबेलिया हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं। अब ये जो एनिमल होते हैं इनमें नर्व नेट होता है, दैट मीन्स ब्रेन और गैंग्लिया नहीं होते हैं, सिर्फ नर्व, एक जाल सा होता है नर्व्स का, वो प्रेजेंट रहता है। ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिव जनरेशन यानी कि एक के बाद एक साइकिल कंप्लीट होती है, जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिजल्ट रहता है। एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल स्टेज मेड्यूसा, जो कि कैसी होती है, बिल्कुल जेली लाइक होती है और इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और जो कि डाउनवर्ड कंडीशंस में रहती है, बिल्कुल जैसे सी एनिमोन होता है वैसे ही प्रेजेंट होती है। इसी अल्टरनेटिव जनरेशन को टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस के नाम से जिसे जाना जाता है, राइट। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगी यदि आप सेशंस को अच्छे से लेते हैं। जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं वो बहुत ही एनालाइज करने के बाद आपके लिए, ये नहीं कि कुछ बकवास चीज़ें जो एग्जाम में नहीं आ रही हैं वो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। जो एग्जाम में 100% ओरिएंटेड है, जो भी सिलेबस सिर्फ उसी को टारगेट करके यहाँ क्लासेस दी जाती हैं। नेक्स्ट अगर ओबेलिया रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इनके बारे में है कि ओबेलिया जो है दोनों ही तरीके से प्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल तरीके से। दोनों ही स्ट्रेटेजी इनकी लाइफ में होती है। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है ये इनकी कि पहले तो एसेक्सुअल तरीके से फॉर्म होगा, यानी कि बर्ड के थ्रू प्रोड्यूस होगा, देन उसके बाद सेक्सुअल तरीके से मेड्यूसा फॉर्म में आएगा, तब फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें, 2 जनरेशन होती है। जनरेशन कौन कौन सी है, पॉलिप है एंड मेड्यूसा है। इनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की 2 साइकिल की जरूरत पड़ती है। मैंने कई बार चीज़ें आपको बताई हैं, तो एक बार डिटेल में देखते हैं कि वो साइकिल कैसी होती हैं। अब पॉलिप की अगर बात करें तो पॉलिप प्रोडक्शन स्टेज कौन सी है, जिसमें कि वो एसेक्सुअल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो पॉलिप स्टेज जो होती है इनकी सबसे पहली स्टेज यही होती है ओबेलिया की लाइफ में। सबसे पहले ही जो प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ एसेक्सुअल तरीके से पॉलिप स्टेज में ही प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी ओबेलिया होते हैं वो पॉलिप तरीके से कनेक्ट करते हैं कि सॉलिड सरफेस से। मैंने बताया था कि जो पॉलिप स्टेज होती है वो कैसी होती है, इमोबाइल, यानी कि घूम फिर नहीं सकते हैं। जब घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो किसी स्टेज किसी आधार की जरूरत तो पड़ेगी जिससे वो चिपके रहेंगे। तो सॉलिड सरफेस से आधार से बने रहते हैं ओशन फ्लोर में।
नेक्स्ट बात करते हैं, जब टाइम आता है, जब पॉलिप ग्रो करता है और एक कॉलोनी बना देता है अपनी, तो उसको हाइड्रेंथ के नाम से जाना जाता है और उसमें गोनेंजियम यूनिट हो जिस पर कि वहाँ से बड़ निकलती हैं। अब ये जो कॉलोनी होगी, पूरी हाइड्रेंथ कॉलोनी जो होगी, ये हाइड्रेंथ के थ्रू खाना पीना लेती है और वहीं इसके पास माउथ प्रेजेंट रहते हैं, स्टमक प्रेजेंट रहता है, लेकिन फूड को अनेबल करते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होंगी कॉलोनी की, वो होती है गोनेंजियम पोर्शन। गोनेंजियम पोर्शन से क्या होगा, वो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू, और क्या रिलीज करेंगे वहां से, अभी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, फिर वहां से गोनेंजियम होते हैं, ये सेक्सुअली क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल तरीके से फ्री स्विमिंग मेड्यूसा फॉर्म इनमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले चलेगी एसेक्सुअल, देन उसके बाद कंडीशन आ जाएगी सेक्सुअल की, जिसमें फिर मेड्यूसा फॉर्म हो जाएगा, जो कि कैसा रहता है, मोबाइल रहता है, फ्री स्विमिंग लार्वी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट अब आते हैं मेड्यूसा रिप्रोडक्शन स्टेज पे। जो मेड्यूसा होती है तो सेक्सुअल रिजल्ट है, यानी कि जेलीफिश की तरह स्ट्रक्चर दिखने में लगता है। और कैसे होते हैं, करेक्ट मैंने शेप बताई थी, बेल शेप यानी घंटी नुमा आकार के दिखते हैं और इन पे टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस स्टेज में होता क्या है कि फ्री स्विमिंग मेड्यूसा रिप्रोड्यूस होती है, कैसे तरीके से, सेक्सुअल तरीके से, जो कि क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म और एग। क्या रिलीज करते हैं, वाटर में रिलीज करते हैं। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। अब वो जाइगोट जो होगा वो डेवलप हो जाएगा फ्री स्विमिंग लार्वा में, और जिसके पास छोटे छोटे से हेयर प्रेजेंट रहते हैं और सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। अब ये सीलिया का रोल क्या रहता है, जो सीलिया प्रेजेंट रहते हैं लार्वी कंडीशन में, इनका क्या रोल रहता है, ताकि वो स्विम कर सके लार्वी आराम से, उसके डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। फिर क्या होगा, जो ये एनिमल रहता है ये बिल्कुल ओशंस की फ्लोर पे पहुंच जाता है और फिर ये किसको फॉर्म करेगा, पॉलिप को। वापस से फिर यहीं से एक नई साइकिल शुरू हो जाती है, देन सेक्सुअल देन असेक्सुअल। ठीक है, ओबेले की जो कॉलोनी होती है बहुत ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बिल्कुल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और किसी आधार से जुड़े रहते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें ज़ुइड्स होते हैं। ज़ुइड्स क्या काम करते हैं, जैसे कि ज़ुइड्स कौन कौन से, पॉलिप है, ब्लास्टोस्टाइल है, मेड्यूसा है, ये इनके ज़ुइड्स होते हैं, जो कि अदर ओबेले के ही सदस्य कहलाते हैं। हाइड्रोकोलस और हाइड्रोइजा जो होते हैं बहुत ही होली ट्यूब्स, यानी कि अंदर से खोखली सी ट्यूब्स होती हैं। पॉलिप और ज़ुइड्स जो होते हैं, एक ही नाम है, पॉलिप कह दो, ज़ुइड्स कह दो, ये हाइड्रोकोलस को घेरे रहते हैं दोनों ही साइड से। ठीक है, ओबेले की जो कॉलोनी होती है ट्राइमॉर्फिक होती है। बिकॉज ट्राइमॉर्फिक कैसे हुई, बिकॉज 3 ऑर्गन है ना, 3 स्टेज हैं, एक तो है पॉलिप जिसको कि हाइड्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है, और एक होती है मेड्यूसा, एंड देन है आपकी ब्लास्टोस्टाइल। तो इसलिए इसको ट्राइमॉर्फिक स्टेज के नाम से भी ओबेले की कॉलोनी को जाना जाता है। पॉलिप जो होती है हाइड्रेंथ कहले, फिर पॉलिप का न्यूट्रिटिव ज़ुइड्स होते हैं ये। इनमें बॉडी शेप जो होती है बिल्कुल जैसे वास होता है ना दिखने में, वैसी होती है। दैट मीन्स इनके पास माउथ भी प्रेजेंट है और टेंटिकल से प्रेजेंट रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही पेरिकार्डियल कवरिंग होती है, और जो कि क्या बनाते हैं, इनको हाइड्रोथीका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फीड किस पर करेंगे, वही छोटे छोटे लार्वे को खाएंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे, वहीं से अपना खाना पीना लेते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है इसमें ब्लास्टोस्टाइल, ये भी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, पॉलिप होती है। ये कैसे होती है, ब्लास्टोस्टाइल क्लब शेप रहते हैं और जिनमें कि टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एक बात याद रखना कि इनकी तीनों ही स्टेज में टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। टेंटिकल्स का रोल क्या होता है, खाने को कैप्चर करने का, इंजेस्ट करने का। अब ये किसमें कवर्ड रहते हैं, गोनोथीका में। गोनोथीका में पेरिकार्डियल कवरिंग होती है, न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं ये पॉलिप जो होते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल वाश शेप्ड होती है, मैंने पहले ही ये चीज़ बताई है। जो ब्लास्टोस्टाइल होते हैं ये होते कैसे हैं, बेसिकली रिप्रोडक्टिव पॉलिप हैं जिनकी क्लब शेप्ड होते हैं जो, और जिन पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मेड्यूसा की अगर बात करें, मेड्यूसा सॉसर शेप में होता है, याद रखना, जिसमें कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों ही साइड होती हैं, जिनमें कि गुनेड्स होते हैं। भाई ये सेक्सुअल साइकिल होती है तो इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होंगे, यहीं से स्पर्म और एग रिलीज होते हैं। तो मेड्यूसा में क्या होगा, मार्जिनल टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, रिंग कैनाल प्रेजेंट रहती है, 4 रेडियल कैनाल होती हैं इसमें, जिसमें कि 4 गोनेड होते हैं, जिन पर कि क्या होता है, एग और स्पर्म डेवलप होते हैं, यहीं से रिलीज होते हैं। और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, मैन्यूब्रियम, जो कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉन्केव साइड में प्रेजेंट होता है। तो पूरा स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझ लिया है, कोई भी पॉइंट इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा यदि आप अच्छे से सेशन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम ओरेलिया कवर करेंगे, इसके हम हाइड्रा पढ़ चुके हैं, ओबेलिया पढ़ चुके हैं, पूरा सेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है आज। ओरेलिया नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।